आज हम लोग को पढ़ना है फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स क्लास 12 का एक टॉपिक्स है लेंसों का संयोजन। क्या टॉपिक है? लेंसों का संयोजन। ठीक है, इसको अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से भी दे सकता है, पतले लेंसों का संयोजन, या ऐसे भी कह सकता है कि संपर्क में रखे दो लेंसों का संयुक्त फोकस दूरी निकालना। ठीक है, तो इसको हम एक ही लाइन में लिख दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, पतले लेंसों का संयोजन। आई बात समझ? ठीक है, कंबाइन ऑफ थिन लेंसेस, इसको हम लोग को समझना है। अलग अलग बुक में अलग अलग तरह से दिया होगा, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों का संयुक्त फोकस दूरी निकालना, तो सबका एक ही अर्थ होता है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे कि पतले लेंसों का संयोजन कर लेंगे। ठीक है, पतले लेंस दो ले लेते हैं कोई। ठीक है, एक ऐसे, दूसरा ऐसे, ये हमारा दो पतले लेंस हो गए। ठीक है, आप समझ सकते हैं, और इसके बीच से हम लाइन अप कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया ये? ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं हम कि जो इससे हमें क्या करना है, संयुक्त फोकस दूरी निकालना है। कैसे निकलेगा? यहाँ बिंदु O है, यहाँ पर कोई वस्तु है जिससे प्रकाश की किरण जा रही है। क्या कर रही है? जा रही है। आई बात सुनिए। और यहाँ से ये क्या करती है, थोड़े से अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है, फिर ये डॉट 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 करके यहाँ पर आ जाती है। आई, ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं आई डैश। लेकिन जब ये दूसरे लेंस में आती है, ठीक है, जब ये दूसरे लेंस में आती है तो क्या होती है, ये अपने मार्ग से हल्का सा विचलित हो जाती है, और ये आती है यहाँ पर, ये होता है आई। समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि जब प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की रे है, यहाँ से जब उठती है तो फर्स्ट लेंस पर जाती है, तो वहां से ये आई पर प्रतिबिंब बनाती है। ठीक है, आई डैश पर प्रतिबिंब बनाती है, और जब सेकंड लेंस को क्रॉस करती है तो अपवर्तन के दौरान वो किस पर जाती है, आई पर जाती है। समझ में आया? यहाँ पर आई डैश है, ये आई पर है। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, हम क्या कर लेते हैं, इस डिस्टेंस को, इस दूरी को हम यू मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इस दूरी को, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या मान लेते हैं, यू मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है हम इसको v1 मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ठीक है, इसको हम क्या v मान लेते हैं। समझ में आया? ये हमारा दोनों साइड के जो हमने डिस्टेंस है उसको मान लिए हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जो हमारे लेंस है इनका अभी नामकरण कर देते हैं। इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरण a से गई है तो i डैश पर बनेगी, और जब ये b से गई है तो i पर बनेगी। समझ में आया? ठीक है, अब इसके बाद क्या कहते हैं, मान लेते हैं, लेट्स यहाँ पर भी इसको मान ही लेते हैं कि a का फोकस दूरी क्या है, f1 है, यानी कि a इक्वल टू f1 और b इक्वल टू f2 होगा। राइट? ठीक है, इसको भी ऐसे ही बना देते हैं, b इक्वल टू क्या होगा, f2 होगा। ये दो चीजें हमने मान चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, अब इसको क्या करना है, हमें दो लेंसों के संपर्क में रखे जाने पर संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग जानते हैं। अब इसको हम इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिएगा, लिखेंगे लेंस ए, क्या लिखेंगे, लेंस ए के द्वारा बना प्रतिबिंब। ठीक है, ए के द्वारा प्रतिबिंब। आई बात सुन, इस पर जब हम देखेंगे ए के द्वारा, तो ये क्या होता है कि 1/, ठीक है, ये नहीं प्रतिबिंब बन रहा है, देखिएगा 1/v1 माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1, क्योंकि ए की बात कर रही है ना, यहाँ पर f1 है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या है आपका f1, यहाँ पर है, दिख रहा है? ठीक है, अब ऐसे ही लेंस बी का लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही लेंस बी का लिखेंगे तो उसका भी क्या हो जाएगा आपका 1/, क्या हो जाएगा, v माइनस 1/v1 इक्वल टू 1/f2। समझ में आया? f2 क्यों होगा? क्योंकि ये b का है, क्या है, ये b का है, यहाँ पर देख सकते हैं ये b का है, यानी b के द्वारा बना प्रतिबिंब का फोकस यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों को इक्वेशन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन मान लेते हैं। इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, अब ये दोनों फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं, ऐसे बॉर्डरिंग कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। ठीक है, इस चीज को आप समझ सकते हैं, 1 और 2 को जोड़ने पर। जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या मिलता है, 1/v माइनस
1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2। ठीक है, यानी कि कह ये रहा है कि जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इस समीकरण को और इस समीकरण को जोड़ेंगे, तो हमारा यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2। ये आपका निकल कर आएगा। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। बेसिकली हम जानते हैं एकल लेंस के लिए, ठीक है, क्या जानते हैं एकल लेंस के लिए, ठीक है, एकल लेंस के लिए एफ क्या होता है। ठीक है, एकल लेंस के लिए एफ क्या होता है, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। ये होता है कि नहीं होता है, होता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना ये है, इसमें जो ट्विस्ट है वो आपको समझना है, वो क्या चीज़ है आप यहाँ से देखिएगा। यानी 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, इसकी इक्वल टू क्या है 1 बाई एफ। तो हम इसके यहाँ पे 1 बाई एफ लिख सकते हैं ऑफकोर्स, अर्थात यहाँ पे क्या लिखेंगे, अर्थात 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2। आई बात समझ में। ठीक है, ये हो गया हमारा संपर्क में रखे दो पतले लेंसों का संयुक्त फोकस दूरी। ये क्या होगा, संयुक्त फोकस दूरी। अब इसके बाद अगर आपके डाउट में मन में एक क्वेश्चन आता है, या फिर ऐसे भी बोल दिया जाता है कि यदि F1 F2 F3 ये अनेक हैं, ज्यादा हैं, ठीक है, अगर ऐसे बोल दे रहा है यदि, ठीक है, क्या बोल दे रहा है यदि, ठीक है, F1 F2 F3 डॉट 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 ऐसे बोला है, तो फिर उसके लिए भी आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सेम यही फॉर्मूला है। आप क्या करिएगा, 1 बाई एफ लिखिएगा, क्या लिखिएगा, 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 प्लस 1 बाई F3 प्लस डॉट डॉट डॉट। यही आपका क्या है कि पतले लेंसों का संयोजन का संयुक्त फोकस दूरी का फॉर्मूला है। समझ में आया यहाँ तक, चलिए ठीक है। इसके बाद भी हम इसके पावर ऑफ लेंस पढ़ते हैं, क्षमता पढ़ते हैं, यानी लेंसों की जो क्षमता होती है उस चीज़ को पढ़ते हैं। ठीक है, हम इसको मिटाते हैं, फिर इसके बाद हम लोग लेंस की क्षमता क्या होती है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, हम इरेज कर लिए हैं, अब यहाँ पर समझते हैं पावर ऑफ लेंस क्या होता है, लेंस की क्षमता क्या होती है। ठीक है, बेसिकली हम जानते हैं लेंस की क्षमता क्या होती है। लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, P इक्वल टू 1 बाई एफ होती है, राइट। ठीक है, अब यहाँ देखना है कि F1 F2 F3 है, यानी कि P का वैल्यू 1 बाई एफ है, तो यहाँ पर जो अनेक ज़्यादा रहेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब इसकी क्षमता भी सेम ऐसे ही संयुक्त फोकस के जो ये फॉर्मूला लिखा गया है, सेम इसी तरह से इसकी फोकस भी, इसकी जो पावर होता है, ठीक है, संयुक्त क्षमता जो होती है, इस चीज को भी हम ऐसे ही ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है ये तो एक बार और कमेंट करिएगा, मैं एक बार और इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, एक बार और बता दूंगा कि पतले लेंसों का संयोजन या फिर संपर्क में रखे दो लेंसों का संयुक्त फोकस दूरी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग अगेन जान जाएंगे। ठीक है, हाँ, अब आपके मन में एक डाउट क्लियर हो रहा होगा कि सर आपने तो सिर्फ क्या रखा है कि दोनों सेम तरह के लेंसेस यूज किए हैं, यानी दोनों उत्तल लेंसेस यूज किए हैं। अगर वहां पर क्या हो कि एक अवतल हो एक उत्तल हो, उस सिचुएशन में क्या होता है, तो आपको मैं यहाँ पर ही वो गलतफहमी दूर कर दे रहा हूँ कि अगर यहाँ पर एक उत्तल और एक अवतल है तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि एक एफ आपका माइनस आता है और एक प्लस आता है। तो उस सिचुएशन में क्या करिएगा, आप एक क्या करिएगा, प्लस करिएगा, एक माइनस करिएगा। कहने का मतलब यह है कि जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक आपका ये प्लस है और दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। ये प्लस होगा, तीसरा यहाँ पर क्या माइनस हो जाएगा। ऐसे में आप कर सकते हैं, ये आपका बेसिकली समझने के लिए आसान रहेगा। समझ में आया, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर आपका एक उत्तल है एक अवतल है, एक उत्तल है एक अवतल है, तो उसमें यही क्रम होगा आपका, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, और इस तरह से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक का इस जो फॉर्मूला मिला है, इस फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।